मेरा करीब 12 भर सोना गया है। कैश 3-4 लाख से ज़्यादा का था और कांसा का बर्तन था करीब, वो सब गया है। ठीक है, उसके बाद हिल गया और एक घर में 3 गो है, 2 गो घर में चोरी हो गया। एक घर में शादी था और मेरा घर में भी, वो दिल्ली में रहते हैं, घर पे यहाँ कोई नहीं रहता है। उसके बाद में बाकस पेटी सब खोल के ले लिया, जितना गहना जेवर है सब, और उसके बाद 2 गो बक्सा ले आके बाहर खेत में ले आके देख के फिर वो भी छोड़ दिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नवादा से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर नवादा में एक साथ तीन घरों में चोरी जो है वो कर ली गई। कुल 31 लाख रुपए की चोरी जो है वो हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। अब इस खबर से आप ये समझिए कि बिहार में जो बदमाश हैं वो कितने ज्यादा बेखौफ हो गए हैं कि जब बड़ी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं तो उनको थोड़ा भी खौफ नहीं आ रहा है, वो थोड़े से भी डर नहीं रहे हैं। ऐसे ही खबर हम आपको बिहार के नवादा से बता रहे हैं, जहां पर बदमाशों ने एक साथ तीन घरों में चोरी की और कुल 31 लाख की जो चोरी है वो हुई है। इसकी जानकारी मिलते ही जो प्रशासन की टीम है वो वहां पर पहुंचती है और उसके बाद पूरे मामले की तहकीकात में जुट गई है। कल हमने आपको एक खबर बताई थी जहां पर ज्वेलरी शॉप में लूट जो है वो हुई थी, और आज ये खबर देखिए जहां पर चोरों ने किस तरीके से 31 लाख रुपए की चोरी के वारदात को अंजाम जो है वो दिया है। बिहार के नवादा में चोरों ने एक ही रात में तीन घरों में चोरी के वारदात को अंजाम दिया है। अब ऐसे में हम आपको बताएं तो वारसिलीगंज थाना क्षेत्र के दौलतपुर गांव में हुई इस घटना में चोरों ने सोना, चांदी और नकदी सहित कुल 31 लाख रुपए की संपत्ति जो है वो चुरा ली। इस वारदात के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। चोरों ने लगभग 25 भर सोना और 6 लाख रुपए नगद जो है वो चुराए। इसके अलावा कई अन्य कीमती सामान जो है वो भी चोरी हुई है। इस घटना को देर रात अंजाम दिया गया, जिससे पुलिस की कार्य प्रणाली पर बड़ा सवाल जो है वो खड़ा होता है। पीड़ितों में से एक प्रमोद कुमार ने बताया कि चोर उनके घर में घुस करके कमरे में रखे जो ट्रंक और अन्य सामान थे उसको खोल करके बिखेर दिया। उसने एक घर में 12 ग्राम सोना, लगभग 35 भर चांदी और कई कांसे और पीतल के जो बर्तन थे वो भी चोरी किए गए हैं। दूसरे पीड़ित कारू राम ने बताया, जानकारी दी है कि उनकी बेटी की शादी 19 फरवरी को होनी है। शादी के लिए जो उन्होंने जेवरात संभाल करके रखे थे वो भी चोरी कर लिए गए हैं। 3 लाख रुपए की जो नगद है वो चोरी हुई है। बबीता देवी के घर पे भी चोरी जो है वो हुई है। लगभग 3 भर का सोना और चांदी जो है वो चोरी हुआ है। तो कैसे, क्या मामला हुआ है? हमारे घर में चोरी हो गया रात को। हम अपने परिवार के साथ, मैं, मेरी पत्नी और 2 बच्चे रहते हैं। उसके बाद उठे शौचालय, करीब 2-2:30 बजे उठे शौचालय के लिए, तो देखे कि मेरा पूरा सामान रूम में बिखरा पड़ा हुआ है। तो उसके बाद दूसरा रूम गए, उसमें भी देखे पूरा सामान बिखरा पड़ल है। उसके बाद अगला रूम में देखे, 3 रूम में मेरा पूरा सामान बिखरा हुआ था। ट्रंक टूटा हुआ था, गोदरेज टूटा हुआ है मेरा। उसके बाद बगल में आवाज़ दिए भैया लोग को कि भैया देखिए ऐसा सा बात हो गया। फिर प्रशासन को फ़ोन किए, 112 आया। उसके बाद फिर थाना भी आया। कितना का सामान चोरी हुआ लगभग? मेरा करीब 12 भर सोना गया है। कैश 3-4 लाख से ज़्यादा का था और कांसा का बर्तन था करीब, वो सब गया है। क्या नाम हुआ आपका? प्रमोद कुमार। इससे क्या मामला कुछ हुआ है? घर में मतलब कि घुस गया। एगो बंगला में मेरा ससुर सोए हुए थे, ठीक है, उसके बाद हिल गया और एक घर में 3 गो है, 2 गो घर में चोरी हो गया। एक घर में शादी था और मेरा घर में भी, वो दिल्ली में रहते हैं, घर पे यहाँ कोई नहीं रहता है। उसके बाद में बाकस पेटी सब खोल के ले लिया, जितना गहना जेवर है सब, और उसके बाद 2 गो बक्सा ले आके बाहर खेत में ले आके देख के फिर वो भी छोड़ दिया। आपका कितना सामान चोरी हुआ लगभग? लगता है 2-3 भर है, उसमें चोरी हो गया। कुछ पैसा भी था उसमें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबीता हुआ। आपके गुतनी का हुआ चोरी? सुमन देवी। तो देखिए कि नवादा में किस तरीके से चोरों ने आधी रात को इस बड़ी घटना को अंजाम दिया, जहां पर एक साथ तीन घरों में चोरी जो है वो कर ली गई। कल हमने आपको खबर बताई थी जो कि वाकई इस बात की गवाही देती है कि बिहार में बदमाश जो है वो बहुत निडर हो गए हैं और बेखौफ हो गए हैं। ये बड़ा सवाल प्रशासनिक व्यवस्था पे भी उठता है और खुली चुनौती ये जो बदमाश हैं, अपराधी हैं, वो बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था को देते नजर भी आते हैं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।